बिहार सरकार की तरफ से एक नई अपडेट दी गई है और ये पेपर में साफ-साफ लिखा गया है, अगर आप ज़मीन के कागज़ात को जमा नहीं करते हैं, तो बिहार सर्वे जो अभी चल रहा है, इसके में बिहार सर्वे में आपकी ज़मीन सरकारी मानी जाएगी, बिहार सरकार की मानी जाएगी। तो आपको हर हाल में अपने पेपर को जमा करना होगा, चाहे तो ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, आप जिस माध्यम से भी जमा करें लेकिन जमा करना ज़रूरी होगा। अगर आप पेपर नहीं देते हैं, तो आपकी ज़मीन जो है बिहार सरकार घोषित की जाएगी। ये बिहार सरकार ने दिखाएँगे जो पेपर आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पेपर की कटिंग है। आप देखें यहाँ साफ-साफ लिखा गया है, अगर आप पेपर जमा नहीं करेंगे, तो बिहार सरकार की ज़मीन मानी जाएगी। और इसके में जो ऑनलाइन हो रहा था, ऑनलाइन कुछ दिन के लिए बंद था, लेकिन अभी ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। आप चाहें तो बिहार सर्वे में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, हम दिखाएँगे स्क्रीन पे कि किस तरह से हम लोग इसे ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने का तरीका क्या है और किस तरह से ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो अभी फाइनल सबमिट हो रहा है, आराम से आप सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और दिखाएँगे आपको कि किस तरह से फाइनल हम लोग सबमिट करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तक शेयर करें। और चलते हैं मोबाइल पे और दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे ऑनलाइन करेंगे। देखिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ज़मीन सर्वे को लेके जो ऑनलाइन अप्लाई होता है तो किस तरह से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप गूगल पर आ जाएँ और यहाँ DLRS ये सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो ऊपर में एक वेबसाइट दिखेगी, आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलकर सामने आता है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइएगा। तो जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएँगे तो बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएँ, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है पेज नया खुलेगा और आप देखेंगे कि रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र है। तो आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे ये फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म आप इसे पूरा फिल कर लें। जैसे ही हम लोग इसको भर लेंगे और भरने के बाद ये फॉर्म कंप्लीट भरा चुका है। अब यहाँ से हम लोग वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आप यहाँ से भर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो एक पे नीचे यहाँ पे फाइंड डिटेल हियर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अब जो है आप अपना डिटेल भर सकते हैं। आप ज़मीन का कहाँ पे आपकी ज़मीन पड़ती है और कौन सी जगह पे है। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी ज़मीन जहाँ पे पड़ती है आप इसे फिल कर लें। इस तरह से हम लोग इसको फॉर्म को फिल करते हैं, भर लेते हैं। भरने के बाद अब यहाँ पे आप खाता नंबर, प्लॉट नंबर डाल लेंगे और डालने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो अपलोड पीडीएफ जो आपको दिख रहा है, तो अपलोड पीडीएफ पे आप क्लिक कर लें। तो जैसे ही अपलोड पीडीएफ पे आप यहाँ पे फ़ाइल चूज़ कर लेंगे। फ़ाइल चूज़ करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओनली पीडीएफ फ़ाइल अंडर 3 एमबी। तो 3 एमबी से ज़्यादा आपका फ़ाइल नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 एमबी से कम हो और पीडीएफ में फ़ाइल होना चाहिए। यहाँ फ़ाइल को चूज़ करके फ़ाइल अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे सेव पे जैसे ही हम लोग दबाते हैं तो देखिए इस तरह से हम लोग सेव पर दबाएँगे और हमारा फॉर्म जो अप्लाई होता है, तो फॉर्म अप्लाई होके इस तरह से ये चला आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको रेफ़रेंस आईडी मिलती है, रेफ़रेंस आईडी और नाम वहाँ पे लिखा रहता है, डेट लिखा रहेगा कब अप्लाई किया गया। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे रहती है। तो इस तरह से फाइनल सबमिट हो जाता है और फाइनल सबमिट जब थैंक यू लिख कर वहाँ पे आईडी आता है, तो आप समझ लीजिए कि अब ये फाइनल सबमिट हो गया। इसलिए कि अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और ये आपका फाइनल हो गया। तो इस तरह से फाइनल सबमिट हो जाता है और आपको अगर किसी तरह की दिक्कत आती है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो आप आसानी के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कि एक मरतबा एरर आया तो आप दूसरी मरतबा कर लें, तीसरी मरतबा कर लें, इसलिए कि अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आसानी के साथ हो रहा है फॉर्म अप्लाई। तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के टाइम में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म को अप्लाई जब करेंगे, तो आपका जो पेपर होगा पीडीएफ में 3 एमबी से कम होना चाहिए और अगर खाता और प्लॉट आप भर रहे हैं, तो खेसरा नंबर आप देख रहे होंगे या ऊपर में नोट जो लिखा हुआ है, तो एक समय में केवल एक खाता खेसरा डालेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा और यहाँ पे ज़्यादा खाता या खेसरा एक मरतबा में एक डालें, उसके बाद यहाँ पे ऐड होल्डर पे जाएगा। यहाँ पे जो है खाता नंबर, प्लॉट नंबर जुड़ता जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं
और काफ़ी आसानी के साथ अप्लाई हो रहा है, आप अप्लाई कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।